सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 35 नए युग का मंत्र गायत्री महामंत्र। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी को हृदय में धारण करें। भावना करें कि गायत्री मंत्र का दिव्य प्रकाश हमारी चेतना को, हमारी आत्मा को प्रकाशित कर रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें समझाया कि गायत्री जयंती, गंगा दशहरा, क्यों गंगा जी पृथ्वी पर आ गई, ऐसा क्या किया भगीरथ ने कि गंगा जी को पृथ्वी पर आना पड़ा। तो भगीरथ के जो भाव हैं, जो संवेदनाएं हैं, वो बताई। और माँ गंगा का हृदय ही भगीरथ का हृदय हो गया। और माँ की करुणा कैसी होती है, फिर माता का भाव क्यों दिव्य होता है और माता का अर्थ क्या होता है, गुरुदेव ने हमें ये समझाया। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, आज गायत्री जयंती का दिन है जिसे विश्वामित्र ने सिद्ध किया था। अपनी तपश्चर्या का लाभ उन्होंने सारे समाज को दिया। एक दिन उन्होंने अपने शिष्य हरिश्चंद्र से पूछा कि क्या हम आपको मार डालें, आपको तबाह कर दें। तो उन्होंने कहा कि आपने जब इसके द्वारा ही महानता प्राप्त की है तो हम भी जलने के लिए तैयार हैं। आप सहर्ष इस कार्य को करें एवं हमारी आध्यात्मिक परीक्षा लें। गुरुवर, हम भी इस मस्ती का लाभ उठाएंगे। राजा हरिश्चंद्र अपनी परीक्षा में सफल हो गए और इस धरती पर धन्य हो गए। राजा हरिश्चंद्र का ड्रामा देखकर महात्मा गांधी रो पड़े और उन्होंने ये निश्चय किया कि हम भी इसी प्रकार का जीवन जिएंगे। मित्रों, मुसीबतों का जीवन कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आदमी की जिंदगी में से मुसीबतें निकल जाएं तो उसका जीवन दो कौड़ी का हो जाता है। आदमी की जिंदगी में इसके कारण ही निखार आता है, उसका विकास होता है। महापुरुष संत इसी कारण से महान बने हैं और बड़े हैं। अगर इंसान अपने लिए मुसीबत ना उठाएगा तो दूसरों के लिए वह क्या कर सकेगा। हमने भी ऐसी मुसीबतें उठाई हैं। मित्रों, ऐसी मुसीबत का ही नाम तप है जो हर इंसान के विकास के लिए आवश्यक है। आप इसके लिए घबराएं नहीं, उसे बुलाएं। इसके द्वारा आदमी में पैनापन आता है, आदमी में निखार आता है। यह आदमी को सोने का बनाती है, आदमी को प्रामाणिक बनाती है। विश्वामित्र पर गायत्री आई तो उन्होंने मुसीबतों को से गला तपाकर महान बना दिया। देखो कितना सुंदर गुरुदेव समझा रहे हैं। गायत्री जयंती का दिन है और विश्वामित्र ने गायत्री को सिद्ध किया। और राजा हरिश्चंद्र की स्टोरी हम सबको पता है कि सोचो कितना मुसीबतें आई। लोगों ने समझा उस समय या नहीं समझा, लेकिन मुसीबतों का तो पहाड़ ही था ना कि अपने ही बेटे का अंतिम संस्कार करना है, दाह संस्कार करना है और एक राजा के पास उसके लिए पैसे नहीं है। अपनी ही पत्नी को बेचना पड़ गया। तो संसारिक दृष्टि से देखेंगे तो सब कुछ गलत लगेगा, लेकिन अगर इसको गहराई से जानेंगे, समझेंगे तो ये गुरु के प्रति समर्पण था और श्रेष्ठता के प्रति समर्पण था, सत्य के प्रति समर्पण था। इसको समझने के लिए वो भाव संवेदनाएं चाहिए, वो करुणा चाहिए हृदय में, जो भगीरथ के हृदय में जगी, जो गुरुदेव के हृदय में जगी, जो राजा हरिश्चंद्र के हृदय में जगी, जो गांधी जी के हृदय में हुआ। यहाँ पर किसी का फेवर या नॉन फेवर नहीं है, लेकिन ये भावनाओं के स्तर की बात है और इसको समझने के लिए वो अनुभूति तक केवल गुरु कृपा से आ सकता है। और फिर अगर हम ये सोचें, कुछ लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि जीवन से मुसीबतें खत्म हो जाएं, जीवन से संघर्ष खत्म हो जाए। अगर हम ये कह रहे हैं कि जीवन से मुसीबतें खत्म हो जाएं तो इसका अर्थ है हम चाहते हैं कि हमारे जीवन के संघर्ष ही खत्म हो जाएं। तो बिना संघर्ष का जीवन कैसा होगा। आप इमेजिन करो एक लाइफ जहाँ जन्म लिया और सब कुछ बहुत हैपनिंग है, सब कुछ बहुत अच्छा है, फिर माँ बाप अच्छे मिल गए, फिर पढ़ाई कर ली बढ़िया से, फिर अच्छी सी नौकरी लग गई, फिर शादी हो गई, बीवी बच्चे आ गए, बच्चों को पाल लिया और फिर मृत्यु को प्राप्त हो गई। मोनोटोनस लाइफ हो जाएगी। क्या हम बोर नहीं हो जाएंगे? कुछ करने के लिए ही नहीं है, कुछ हैपनिंग ही नहीं है, कोई चैलेंज ही नहीं आ रहा लिटरली। और जब तक चैलेंज नहीं आएगा तब तक श्रेष्ठता की ओर बढ़ेंगे नहीं, तब तक समाज के प्रति के बारे में, समाज के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है वो सोचेंगे नहीं। जो ठुकराया जाता है वही ठाकुर के द्वार जाता है। अब क्योंकि ठुकराए नहीं जा रहे हैं, सब कुछ मजेदार चल रहा है, क्लैपिंग, तो आप ये समझ लो अगर ऐसा जीवन चल रहा है ना तो वो मनुष्य जीवन वेस्ट हो जाएगा। मृत्यु के समय हम यही सोचेंगे कि ये जीवन मिला था और इस जीवन में एक भी चैलेंज नहीं था। तो फिर हम, अगर चैलेंज नहीं था तो हमें ज्यादा गुरु कार्य करना चाहिए था, हमें समाज के लिए ज्यादा लगना चाहिए था, लेकिन याद ही नहीं आया क्योंकि इंद्रियां अपने एंजॉयमेंट में खो जाएंगी। आंखों को मूवी अच्छी लगेगी, कानों को गाने सुनने अच्छे लगेंगे, इधर उधर की गप्पेबाजी और एंजॉय लाइफ एंड गो अहेड, ऐसा वाला हो जाएगा। और बोरियत अलग, कोई चैलेंज नहीं आ रहा,
चैलेंज नहीं आ रहा तो पैनापन नहीं आएगा भाई। फोकस कंसंट्रेशन भी तो चैलेंज आएंगे, तभी तो ब्रेन, अगर ब्रेन को भी चार्ज करना हो, अगर ब्रेन को भी स्ट्रांग बनाना हो तो हमको ब्रेन स्टॉर्मिंग गेम खेलने पड़ते हैं कि नहीं, छोटे बच्चे को सिखाते हैं कि नहीं। तो जब लाइफ में चैलेंज नहीं आ रहे तो वो तब की शक्ति अंदर जगेगी ही नहीं, वो स्ट्रेंथ अंदर जगेगी नहीं, एक्चुअली फियर, ऐसे भयभीत हो जाएंगे। किसी बच्चे को बचपन से बहुत पैम्पर करके पालो, बहुत ही पैम्पर करके, आप देखोगे वो बच्चा भीरू बन जाएगा। उसको समाज के चैलेंज, उसको लाइफ के चैलेंजेस लेने की कैपेसिटी नहीं होगी, और फिर लाइफ जब कोई ब्लैक बॉल डालेगी तो एकदम घबरा जाएंगे। तो अगर जीवन में परीक्षाएं ना आए, अगर जीवन में समस्याएं ना आए, तो वो जीवन बिल्कुल बेकार है। जीवन में और एक और बात यहाँ समझने वाली है कि गुरु, परमात्मा, इष्ट, जो भी इस सत्ता का नाम आपने रखा है, आपने अपने अंतःकरण में सोचा है, वो वही चैलेंज आपको आपकी लाइफ में देगी जिस चैलेंज से पार निकलने की आप में क्षमता है। आपको आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सिलेबस कोई चैलेंज नहीं मिलेगा। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई चैलेंज आ रहा है जिससे बाहर निकलने में आपको कठिनाई हो रही है, तो आप अपने अंदर झांक कर देखो, अपने भीतर झांक कर देखो और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ और अपने आप से कहो कि अगर ये समस्या मेरे जीवन में आई है तो समाधान भी मेरे भीतर ही है, और मुझे उस समाधान को ढूंढना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है और अपने लाइफ की ब्यूटीफुल लर्निंग को प्रेम की शक्ति के साथ लेना है। जब आप बार बार खुद को ये समझाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। और किसके ऊपर मुसीबत नहीं आई, गुरुदेव के ऊपर भी आई, विश्वामित्र के ऊपर भी आई। एक बुक है आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, चैनल पर पढ़ रखी है, किसी कोई बात समझ नहीं आ रही तो उस बुक को सुन लीजिए, प्रॉब्ली इट कैन हेल्प समवन। आगे लिख रहे हैं, हम आपको प्राचीन काल की बात न करके आज की बात कहना चाहते हैं। आज गायत्री जयंती का ऐतिहासिक दिन, यह भगवान का दिन है। आपको दिखलाई नहीं पड़ता? रामचंद्र जी जब पालने में झूल रहे थे तो क्या आपको भगवान दिखाई पड़े थे? आपको तो भगवान तब दिखलाई पड़े जब रावण को मारकर आए और राम राज्य स्थापित हो गया। परंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान पहले दिखाई पड़ जाते हैं। उसी प्रकार आज भी भगवान का अवतार हो गया है। यह प्रज्ञा अवतार समय की आवश्यकता है। जब कभी पृथ्वी पर अनीति, अत्याचार बढ़ता है, भगवान का अवतार होता है। आज की ऐसी ही स्थिति है, इस कारण से प्रज्ञा अवतार हो गया है। इसे भी कुछ लोगों ने राम की तरह पहचान लिया है तथा वे प्राणपण से उन कार्यों में लग गए हैं। अब गुरुदेव ने प्रज्ञा अवतार ना एक महाकाल और युग निर्माण प्रत्यावर्तन प्रक्रिया किताब है, जन्म से इसमें है, ये क्रांति धर्मी साहित्य की है। उसको चैनल पे, देव परिवार चैनल पे पढ़ रखा है, और उसमें गुरुदेव ने बड़ा सुंदर बताया कि कल की अवतार क्या होगा, प्रज्ञा अवतार क्या होगा। प्रज्ञा मतलब विवेक का जागरण। आज हम सभी के अंदर वो अवतार जागृत हो जाएगा जिसकी प्रज्ञा जागृत हो गई, जिसका विवेक जागृत हो गया, जिसको नीर शीर में अंतर करना आ गया, उसके भीतर की गायत्री का, उसके भीतर की गंगा का जागरण हो गया, और जो स्वार्थ छोड़ के परमार्थ की ओर भर चला, बस समझ लो वो चेतना के अंदर वो परमात्मा एक अंश में अवतरित हो जाएगा। तो हम सब प्रज्ञा अवतार हैं, हम सब वो रीच वानर की सेना है। अगर हमारे मन में ये भाव जागृत हो गया है कि हमको कुछ श्रेष्ठ करना है, हम कुछ श्रेष्ठ करने आए हैं, तो फिर निश्चित रूप से वो प्रज्ञा अवतार हम सबके भीतर जागृत है। अब गुरुदेव इसको ऐसे एग्जाम्पल से भी कह रहे हैं कि जब कोई देव पुरुष जन्म लेते हैं, जब राम जी ने जन्म लिया, कृष्ण जी ने जन्म लिया, तो बचपन से किसको समझा कि वो भगवान थे? भगवान ने जिसके ऊपर स्वयं को प्रकट कर दिया वो मान गए, वो समझ गए, लेकिन हर किसी पे तो प्रकट नहीं किया। जिस पे प्रकट कर दिया उनको समझ में आ गया लेकिन जिन पे प्रकट नहीं किया उनको समझ नहीं आया। उन्होंने तो एक साधारण ग्वाल बाला माना था। जब राम की लीलाएं देखी, कृष्ण की लीलाएं देखी, तो कहा अरे कोई चमत्कारी है, अरे कोई अद्भुत शक्ति है। लेकिन परमात्मा के जैसे, भगवान के जैसे थोड़े ना स्थापना कर दी, उसको करने में तो समय लगा। तो ये गुरुदेव की दृष्टि है। गुरुदेव तो स्वयं महाकाल है, वो अपनी उस दृष्टि से कह रहे हैं कि क्योंकि हम आपको बता रहे हैं तो आप जान लो कि जो है नए युग का अवतरण होना है, और उसके लिए प्रज्ञा अवतार का जन्म हो गया। और प्रज्ञा अवतार का जन्म किसमें हुआ? हम सबके भीतर हो गया। अभी से मान लें, क्या हम श्रेष्ठता की ओर चलने को तैयार हैं? क्या हम जिंदगी की हर चुनौती को पार उतारने के लिए हंसते खेलते तैयार हैं? क्या हम क्षमा भाव के साथ, करुणा भाव के साथ, प्रेम भाव के साथ, कृतज्ञता के भाव के साथ जीवन जीने को तैयार हैं? ये सब शर्तें, ये सब भाव हमारे अंदर अंतःकरण की गहराई से अगर आ रहे हैं तो प्रज्ञा का जन्म निश्चित हो जाएगा, और फिर अकर्ता भाव से गुरु कार्य भी स्वयं होने लगेगा। आपके इष्ट आपसे कब क्या कराएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आगे लिख रहे हैं, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज गायत्री जयंती है। अगले दिनों आज के दिन से ही इंसान के अंदर एक दिव्य हलचल होगी, कुरीतियां मिटेंगी, अनैति का समाप्त होगा। हर गायत्री जयंती बहुत श्रेष्ठ होगी। ये गुरुदेव लिख कर गए हैं तो ये होगा ही होगा। अब अपनी लाइफ साइकिल का प्रोग्रेस बनाना चाहिए। गायत्री जयंती के दिन नोट कर लेना चाहिए डायरी में
कि हम आज कहाँ पर हैं, हम अपने आप को कितने मार्क्स देते हैं आउट ऑफ 10। आध्यात्मिक पक्ष, संसारिक पक्ष, अपनी श्रेष्ठ शक्तियों को देखकर गायत्री की 24 शक्तियों में से कौन सी शक्ति हमारे पास कितनी है, और उसके बाद अगली गायत्री जयंती पर रिव्यू करेंगे कि हम कहाँ पहुंचे। तो पता चल जाएगा कि गायत्री जयंती के दिन जो अंतर हलचल हुई थी, उस हलचल का लाभ कितना हुआ, उस हलचल से इनर ट्रांसफॉर्मेशन कितना हुआ। क्योंकि कुरीतियां अंदर की मिट जाएंगी और धर्म की संस्कृति की स्थापना होगी। हमारे अंदर धर्म और संस्कृति एक हो जाएंगे और धरती पर स्वर्ग का अवतरण होना ही है। अगर हमारे भीतर का सतयुग जाग गया तो धरती पर सतयुग आ गया, हमारे भीतर की श्रेष्ठ शक्तियां जाग गई तो धरती पर श्रेष्ठ शक्तियां आ गई। आगे सारा जमाना एक हो जाएगा, भगवान एक हो जाएंगे। आज तरह तरह की वेशभूषा पहने विभिन्न भाषाओं को बोलते हुए लोग दिखाई पड़ते हैं। अगले दिनों ऐसा मालूम पड़ता है कि ये सब चीजें समाप्त हो जाएंगी। आचार, संस्कृति, भाषा सब एक हो जाएंगे। सारे के सारे धर्म, राष्ट्र, संस्कृति एक होने वाली है। अगले दिनों विशाल परिवर्तन होने वाला है। कितनी भावना के साथ गुरुदेव ये लिख रहे हैं, अगले दिनों विशाल परिवर्तन होने वाला है। वसुदैव कुटुंबकम की भावना पनपने वाली है। कमाने वाला अकेला नहीं खा पाएगा, उसे समाज, परिवार, राष्ट्र को देखकर चलना होगा। हम कमाते तो जरूर हैं, लेकिन हमारे इन पैसों पर केवल हमारा ही हक नहीं है। हमारी बूढ़ी माता कमाती नहीं, उसके लिए भी हमें देना ही होगा। देने का भाव गुरुदेव यहाँ पर श्रेष्ठता के साथ जगा रहे हैं हमारे अंदर, और कितना खूबसूरत लिख रहे हैं। सोचो आप विजुलाइज करो, एक ऐसा देश, एक ऐसा भारत, एक ऐसा हिंदुस्तान, एक ऐसा राष्ट्र जहाँ एक ही भाषा हो, जहाँ एक ही धर्म हो, एक ही संस्कृति, और सब एक दूसरे से अनंत स्नेह और प्रेम करते हो। इसको विजुलाइज करो। तो बस इतना ही आज के लिए स्वाध्याय, और गुरुदेव माता जी से प्रार्थना कि हम समझ पाएं कि भारतीय संस्कृति क्या है, गायत्री माता का प्रकाश क्या है, और हमारे भीतर भी वो दैवीय भाव जागृत हो। हम सभी का जीवन गायत्री के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से हम सभी का जीवन गुरु सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।